हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। क्या है इन प्रॉपर्टीज़ में? इन प्रॉपर्टीज़ में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ते हैं? ये प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए पढ़ते हैं जब हम अलजेब्रा और इक्वेशंस वगैरह जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो उसको ट्रू करने के लिए जो हम स्टेप्स उठाते हैं, जो हम यूज़र डिफाइंड चीज़ें करते हैं, जैसे हम खुद अपने हिसाब से कोई लॉजिक लगा रहे होते हैं, तो वो किस बेस पे लगाते हैं? वो इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे लगाते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तब अब आइडिया हो जाएगा कि हम इक्वेशन में इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हैं। और जब हम वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आप रियलाइज़ कर पाओगे कि हमने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ी थी शायद ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इस तरह से अप्लाई हो रही है। वो जो जिस रूल से वो चीज़ें काम करती हैं ना, वो रूल यही प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती हैं। ये प्रॉपर्टीज़ जो इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ रियल नंबर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? वो है रिफ्लेक्सिव। ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। मैं इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा आपको और आपको इंशाल्लाह एक अंडरस्टैंडिंग देता जाऊंगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, लेट सपोज ए है, लेट सपोज बी है, लेट सपोज सी है, और ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपके पास कोई भी नंबर है और वो रियल नंबर है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो नंबर अपने आप के इक्वल होगा। कैसे? ए इज इक्वल टू ए। ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है? ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो कि इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है ऑफ रियल नंबर। अगर हम बी कहें तो ये बी इक्वल है बी के, सी इक्वल है सी के। अब बी इक्वल सी के नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। 2 5 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 3 के इक्वल नहीं हो सकता। इस तरह से बी भी सी के इक्वल नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकंड जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, सेकंड जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है? लेट सपोज एक्स और वाई दोनों आपके पास रियल नंबर है, दोनों आपके पास रियल नंबर है। इनमें से अगर एक्स इक्वल है वाई के तो वाई भी इक्वल होगा एक्स के। कैसे? जैसे हम वैल्यूज लेते हैं ना कि x इक्वल है 7 के। अगर यहाँ पर x इक्वल है 7 के देन 7 भी तो इक्वल होगा x के। अगर हम ये कह दें कि a इक्वल है b के देन b भी इक्वल होगा a के। शर्त क्या है? शर्त सिर्फ एक है कि ये सारे जो हम नंबर अज्यूम कर रहे हैं ये रियल नंबर हों। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो हर एंगल से सेम हो। ये इसके सेम है, ये इसके सेम है। अगर ये इसके सेम है तो ये भी इसके सेम होगा। आई समझ में? सेम 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 वाला कॉन्सेप्ट है जो कि सिमेट्रिक हमें बता रहा है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? लेट सपोज आपके पास 3 नंबर हैं, ए
बी एंड सी, और ये तीनों नंबर बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन पे नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो, नहीं उतर रहे, देन आप आगे इस प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास सबसे पहले जो नंबर्स होने चाहिए ना वो रियल नंबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ किन की पढ़ रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स की। अगर आपके पास इस तरह के नंबर्स हैं और वो रियल नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ए अगर इक्वल है बी के, ए अगर इक्वल है बी के और बी अगर इक्वल है सी के, देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि बी भी ए भी इक्वल होगा सी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, देन ये ए भी इक्वल होगा सी के। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। लेट सपोज आपके पास कोई भी 3 रियल नंबर हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। देन अगर a इक्वल है b के, अगर a इक्वल है b के, अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टी आप कोई भी तीसरा रियल नंबर जो कि c होगा उसको दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। जब आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तब आपको कुछ ऑपरेशंस इक्वेशन को ट्रू करने के लिए इस तरह के भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। सर थोड़ा एग्जांपल बता दें। लेट सपोज अगर आपके पास a बराबर है b के, आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर 2 को प्लस कर रहे हो। अगर यहाँ पर 2 को कर रहे हो, आपको यहाँ पे भी 2 का प्लस करना पड़ेगा। अब सर ये इक्वल कैसे होंगे? देखिए ये जो 2 है ना, यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर ये सेम इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का होगा तो प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा, वापस ये ए और बी बच जाएंगे। इसीलिए इनका इस तरफ से ऐड होना कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ को, किसी भी इक्वेशन को ट्रू करने के लिए, हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें ये बेचारे पढ़ाते हैं खैरात में तो खैर नहीं पढ़ाते, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है, ये इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की मेहरबानी है जो कि हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और हम आगे मुश्किलात वाले कामों में इनकी मदद ले सकते हैं। क्लियर है? इनको ज़्यादा डीपली नहीं लें। जब हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आपको मज़ीद ये सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके। अगर एडिशन प्रॉपर्टी है, अच्छा ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्रांजिटिव हमारी 3rd थी और एडिशन हमारी 4th थी, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है 5th। अच्छा, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? लेट सपोज आपके पास ए बी सी कोई रियल नंबर है। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर आपके पास ए इक्वल है बी के, देन आप दोनों तरफ से सी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम एज सेम। कैसे भाई? अगर ये सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये सी इस सी में कैंसिल हो जाएगा, वापस से ए और बी बच जाएगा। तो इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैंने आपको
पहले भी बता दिया, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सोल्व करेंगे तब हमें ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं कि हमें दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई करना पड़े या ऐड करना पड़े, तो हम ताकि उस इक्वेशन को ट्रू कर सकें। इसीलिए हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। समझ में आया? ओके। अच्छा, इससे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? इससे पहले जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी एडिशन प्रॉपर्टी। क्या थी? एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अगर a और b इक्वल हैं तो दोनों तरफ हम किसी c नंबर को ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, अगर a और b दोनों रियल नंबर हैं और वो एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम दोनों तरफ से c को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी आती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ऑलरेडी अगर आप एडिशन की पढ़ रहे हो, ऑलरेडी क्या होगा, दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड हुआ होगा और आप उस सेम नंबर को कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल कैसे करते हो, अगर ये यहाँ पर प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से जब ये एडिशन में कैंसिल हो जाए देन ये क्या है, कैंसिलेशन एडिशन प्रॉपर्टी है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरह से जाकर कैंसिल हो जाएं देन ये कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और आप 9th के स्टूडेंट होकर आपको ये एनी हाउ आती होंगी और ये कॉन्सेप्ट तो ज़रूर आता होगा कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और कैंसिलेशन एडिशन प्रॉपर्टी का क्या मकसद है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर ख़त्म हो गई। इतनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन कौन सी, मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्ड में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ में एडिशन प्रॉपर्टी, फिफ्थ में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और 6 और 7 में इन दोनों की कैंसिलेशन, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये दोनों समझ में आ सकती हैं तो ये दोनों समझना बहुत ही ईजी है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे और वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है, फ़र्क सिर्फ सिंबल्स का आएगा। यहाँ पर इक्वल आ रहा है, वहाँ पर ग्रेटर लेस देन, ये कंपैरिजन के साइंस आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।